खुद बना लिया, खुद अपना राष्ट्रीय गान लिख लिया, अपने खुद फसाने लिख लिए आजादी के। लेकिन इस आजादी का मतलब क्या मोदी जी को या अमित शाह को मालूम है? जो बोलते हैं कि हमारे खून में कारोबार है, जो बोलते हैं क्या करोगे उन गरीबों का जो तुम्हारा तिरंगा ना खरीद पाएंगे, जो गैस का सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे, वो किस तरह तुम्हारा तिरंगा खरीद पाएंगे, जो पेट्रोल महंगा नहीं ले पा रहे, वो किस तरह तुम्हारा तिरंगा खरीद पाएंगे, जो सब्जी महंगी नहीं खरीद पा रहे, वो किस तरह आपका तिरंगा खरीद पाएंगे। जानी मोदी और जानी शाह, देश का तिरंगा लटकाने की चीज नहीं, फहराने की चीज नहीं, सम्मान की चीज होती है। और तुम्हारे लौंडे जो हैं बिना किसी की पूछताछ के उल्टा तिरंगा लहराते हुए फिर रहे, वो तो भला हो सोशल मीडिया का। भाई सोशल मीडिया का भला इसलिए हो कि तुम्हारे जैसे नकली भक्तों की पोल खुल जाती है। जी हां, लेकिन मेरा दिल कहता है मोदी जी, मैं बीजेपी छोड़ दूंगा, कलकत्ता में आपकी सरकार गिरवा दूंगा। ये क्या मजाक बना रखा है आपने तिरंगे का मजाक तो नहीं था, क्योंकि मोदी जैसा जहां का राजा हो वो जो है मतलब शो आयोजन करता है, नाटकबाजी करने में उसको महारत हासिल है, सेल्फी वेल्फी खींच करके डालता रहता है और गोदी मीडिया उसकी चाल पे चलता रहता है। दो भाइयों बहनों, एक बार फिर कहना चाहूंगा कि ये मोदी जी की नाटकबाजी बाकी बहुत अजब गजब है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सम्मान की जगह तिरंगे का अपमान कर देना चाहते हैं। क्या आप इनसे सहमत हैं? दोस्तों, प्रधानमंत्री तो बहुत देखे हैं आज तक, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा जो हिंदुस्तान के तिरंगे को बेइज्जती का एक जज्बा बना दे, कदमों में रौंद दे। कभी कभी लगता है कि ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी खबरें क्यों चलाई जाती हैं? ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में वो राज्यपाल बन जाने वाले, वो खड़े हो जाने वाले, वो ताइक्वांडो या कराटे क्यों नहीं चलाते जज, या कोई केस क्यों नहीं करते तिरंगे पर? चले यार, तिरंगे की इतनी बेइज्जती कर रहे हैं तिरंगा शो के नाम पर। 70 सालों में जिस तिरंगे की जो थी इज्जत हुई सरकार में, और जिन सालों में संघ ने तिरंगा न लहराया, उसके बाद देखो ये नाटकीयता कि तिरंगे को पैरों तले रौंदने की मतलब हिमाकत की जा रही है। इसे पर देखिएगा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने वही बोला, संघ ने तिरंगा नहीं लहराया तो क्या ऊंच उखाड़ दोगे उनकी, जैसे रामदेव बाबा बोल रहे थे, ऊंच उखाड़ दो मेरी। कभी कभी ये लगता है कितनी भी नाटकीयता के साथ या इंटरेस्टिंग चीजों के साथ चीजों को क्रिएट किया जाए, लेकिन दोस्तों मेरा मानना है ये जो रिपोर्ट देखेंगे जो आने वाले समय के लिए मैंने बनाई है, वो वाकई अभूतपूर्व है। फिर आपको मानना होगा कि तिरंगे की जगह कहां होनी चाहिए और कहां नहीं होनी चाहिए, किस तरह से तिरंगे का अपमान भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी और शाह और संघ के उन प्यादों ने किया है जिन्हें तिरंगे की मतलब कीमत नहीं पता, तिरंगे के अंदर का भाव छुपा हुआ नहीं पता, तिरंगे के अंदर की परिभाषा नहीं पता, तिरंगे के अंदर के छुपे हुए आंदोलन के बारे में नहीं पता। लोग बोलते हैं, लोगों ने कई बार आरोप भी लगाए हैं कि राष्ट्रपिता का दर्जा किस बेवकूफ ने दे दिया, लेकिन जो ये बात कहते हैं वो भूल जाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस पर जो फाइल खुलवा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्हीं सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी को। आगे देखिए मेरी ये रिपोर्ट जो तिरंगे पर खोल देती है असलियत कि प्रधानमंत्री मोदी और शाह का प्लान क्या था इस तिरंगे को बेइज्जत करने का और तिरंगा दिवस मनाने का। क्या महंगाई को छुपाने का प्रोग्राम था या एक अलग से इवेंट चालू कर देना चाहते थे? ये तो थी चश्मे वाली बात। चश्मा पहन करके इसलिए आया क्योंकि चश्मा मोदी जी ने मुझे गिफ्ट किया था और मोदी जी के चश्मे से जो है बात कर रहा हूं, क्योंकि मोदी का चश्मा भी अब उनसे विद्रोह करने लगा। देखिए ये रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार। क्या कोई भी पानी गंगा जल हो सकता है, या कोई भी पानी यमुना का जल हो सकता है, या कोई भी पानी मानसरोवर का पानी हो सकता है, या कोई भी पानी जो है
किसी भी धार्मिक कुंड का हो सकता है, ज्वालामाँ का हो सकता है, या आबे हयात हो सकता है। मैं बस इन सवालों को जब सोचता हूं तो अटक जाता हूं तिरंगा झंडा को लेकर के। हर घर तिरंगा की जब बात चलती है तब घर घर तिरंगा जो है एक ऐसी पहल लगती है कि जैसे कोई सरकार ये बोल रही हो कि अगर किसी भारतीय ने तिरंगा घर पे ना लगाया तब वो गद्दार है, या देश का विद्रोही है, या देशद्रोही है। क्या करोगे उन गरीबों का जो तुम्हारा तिरंगा ना खरीद पाएंगे, जो गैस का सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे, वो किस तरह तुम्हारा तिरंगा खरीद पाएंगे? जो पेट्रोल महंगा नहीं ले पा रहे, वो किस तरह तुम्हारा तिरंगा खरीद पाएंगे? जो सब्जी महंगी नहीं खरीद पा रहे, वो किस तरह आपका तिरंगा खरीद पाएंगे? तिरंगे का मतलब शायद संघ के लोगों को और मोदी जी को या मोदी जी की पार्टी को नहीं मालूम। तिरंगे की गरिमा के बारे में शायद इनकी पार्टी और इनके लोगों का ज्ञान अधूरा है। ज्ञान इसलिए भी अधूरा है क्योंकि जिस तिरंगे को हम जानते हैं वो तिरंगा उन गरीब मजदूरों के साथ जुड़ा हुआ था, उन सेल्फ रोजगारों के साथ जुड़ा हुआ था जो खादी में कई चरखों में बुना जाता था और खादी निकाली जाती थी। और उस खादी का जब तिरंगा बन करके आता था, लगता था कि वो देश के उन 135 करोड़ लोगों ने बनाया होगा, जहां पर तिरंगे के मोहर 135 करोड़ लोगों की देशभक्ति की लगी होगी। या 135 करोड़ ना सही 60 करोड़ ने ही निकाला हो, या 10 करोड़ ने ही निकाला हो, लेकिन बाकी के 125 करोड़ लोगों को देशद्रोही बोलने का अधिकार कभी कांग्रेस ने 17 सालों में नहीं किया। जो महागुनाह, महापाप बीजेपी ने अपनी 8 साल की सरकारों में कर दिया। जी हां, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, और इस पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। यहां राहुल गांधी जाते हैं एक तिरंगा फैक्ट्री में, एक दिल से आवाज निकलती है, ये वो तिरंगा है जिसने अंग्रेजों को झुका दिया था। ये वो तिरंगा है, वो उस शान का प्रतीक है स्वतंत्रता आंदोलन में जिसने विदेशी वस्त्रों की होली जला दी थी, नमक अपने घर का बना दिया था, अंग्रेजी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। जी हां, इस तिरंगे में वो ताकत थी, ये वो ताकत थी, ये पहला राष्ट्रीय ध्वज था जो हिंदुस्तान के उन मतवालों ने बनाया था, खादी से, जिन्होंने अंग्रेजों को झुका दिया, अपनी खादी खुद बनाई और अपना तिरंगा खुद बना लिया, खुद अपना राष्ट्रीय गान लिख लिया, अपने खुद फसाने लिख लिए आजादी के। लेकिन इस आजादी का मतलब क्या मोदी जी को या अमित शाह को मालूम है? जो बोलते हैं कि हमारे खून में कारोबार है, जो बोलते हैं नफरत ही राजनीति है, जो ईडी आईडी के जरिए सरकारों को तोलने मोलने का काम करते हैं, जो गांधीवादी तरीके से अलग बिल्कुल अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन इंटरनेशनली जब जाना होता है तो इनको डर लग जाता है कहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इनकी खिंचाई ना हो जाए, इनको हेज में खींच लिया ना जाए, और खींचे भी जाएंगे एक दिन, इन पर बहुत सारे आरोप लगाए जाएंगे। लेकिन जिस तरह की आक्रामकता और जिस तरह का पागलपन पूरे भारतीय जनता पार्टी नेताओं के दिमाग पर छा गया है, वो वाकई में बेमिसाल है। तिरंगे की बात करते हैं और हिंदू संस्कारों की बात करते हैं ये लोग, लेकिन पूल में नहाते हैं, पूल में एंजॉय करते हैं ये लोग। तिरंगा खून पसीने की कमाई से बना हुआ, खादी का चरखे से काटा हुआ वो एक सुगंधित पुष्प है जिसको लेकर के आज तक हम जी रहे थे। और ये सरकार पॉलिएस्टर के और अपनी कंपनी के थ्रू, मतलब जो भी उद्योगपति हैं वो तिरंगा देंगे और आपके तिरंगे बेचे जाएंगे, उनकी बाजारी होगी, सरकार की कालाबाजारी होगी, तिरंगे के नाम पर भी करप्शन होगा। जी हां, अंदाजा लगाइए कितने तिरंगे बांटे जाने हैं और तिरंगों पर कितना बड़ा जो है व्यापार होने वाला है और भ्रष्टाचार होने वाला है। हर घर में तिरंगा होना चाहिए। जब पहले से तिरंगा हमारे दिल में है तो तुम कौन होते हो? तुम्हारी औकात क्या है कि तुम हमें बताओ कि हम अपने आप को हिंदुस्तानी कहने के लिए तिरंगा लहराएं, तिरंगे का अपमान करें, 4 दिन बाद वो जमीन पर गिरे और उसको कुत्ते और बिल्लियां चाटते फिरें। तिरंगे का सम्मान तो कभी आरएसएस ने किया ही नहीं था।
अब तिरंगे के नाम पर वो तिरंगे की जितनी बेइज्जती करने वाले हैं, मुझे निराशा होती है हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी वर्ग पर, न्यायपालिका के जजों पर, कि वो संज्ञान क्यों नहीं लेते तिरंगे की रक्षा करने के लिए। हर घर तिरंगा नहीं होना चाहिए, हर दिल में वो तिरंगा होना चाहिए जिस तिरंगे ने आजादी दिलाई थी। लेकिन हर घर तिरंगा करने की बात करने वाले वो लोग ये बता दें कि उन्होंने कितना करप्शन 8 साल में कर लिया है, उन्होंने कितनी बार राफेल में घोटाला कर लिया है। जो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं वो देशद्रोह की बात कर लें अपने, क्योंकि उन्होंने उन जुबानों को खामोश कर रखा है जिन जुबानों ने उनके खिलाफ कभी आवाज उठाई थी। जो भी आवाज सवाल पूछती है इस सरकार से, उसको दबा दिया जाता है और फिर तिरंगे का जश्न मना करके अपनी नाकामयाबियों को छुपाया जाता है। महंगाई पर सवाल नहीं, महंगाई पर अगर कांग्रेस सवाल करती है तो उसके आंदोलन को जो है इजाजत नहीं मिलती, सरकार से सवाल पूछने की इजाजत नहीं मिलती। अरे इतना बढ़ावा सिस्टम तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं था। अब प्रॉब्लम यही है, मैंने बोला था एक वीडियो में कि अंग्रेज पढ़े लिखे थे, उनसे जीत गई कांग्रेस, लेकिन भड़वों से, अनपढ़ों से, नालायकों से, गुंडों से कैसे जीतेगी कांग्रेस। ये तो हर चीज की ब्रांडिंग करते हैं, तिरंगे को भी बेच करके, ये घर घर लगवा करके उसके भी पैसे अपनी कंपनियों को दिलवा देंगे। तैयार रहिए, तिरंगे की ब्रांडिंग होने वाली है और तिरंगे की ब्रांडिंग होनी शुरू भी हो गई है। तिरंगा, हर घर तिरंगा। और ये संघ के लोग जिन्होंने तिरंगा कभी लहराया नहीं, वो आज इस तिरंगे की बेइज्जती करने वाले हैं बहुत तरीके से। 15 अगस्त को आप खुद बताइए, खादी के तिरंगे में बहुत सारी चीज़ों का आत्माएं, बहुत सारे संस्कार, बहुत सारी समाचार, बहुत सारे लोगों का खून शामिल है, त्याग शामिल है। और पॉलिएस्टर का या किसी भी कपड़े का तिरंगा प्यारा है आपको, या वो खादी प्यारी है जो महात्मा गांधी की खादी थी, जिसका तिरंगा बनाया गया, वो तिरंगा ज़्यादा दिल के पास था। या बस कंपनियां पेपर्स में निकाला करेंगी तिरंगे को, घर घर तिरंगा लगाने से क्या हम देशभक्त हो जाएंगे? या देशभक्त होंगे उस सरकार के खिलाफ बोलने के लिए जिस सरकार ने महंगाई पर जवाब देना बंद कर दिया है, जिस सरकार ने हमारे बच्चों को नौकरी देना बंद कर दिया है, जिस सरकार ने सेना में भर्ती होने के लिए लोगों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है, उस सरकार की जिस सरकार ने इतनी सारी चीज़ें कर दी हैं जो देश पर भारी पड़ रही हैं, और तिरंगे पर जो है राजनीति करके उन नाकामयाबियों को छुपाना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बंद कर फटाफट, खत्म।